निकोदेमुस, समझिए निकोदेमुस जो यीशु मसीह के पास आया था और से कहा था तुझे नए सिर से जन्म लेना अवश्य। भाई हमारे कमल सर ने बड़े अच्छे तरीके से उस पर प्रचार किया था, घर पे प्रकाश डाला था। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर निकोदेमुस आके कहने लगे उसी समय, उस समय पे निकोदेमुस आके कहता कि यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा लो, तो ये बात मान्य थी? अच्छा क्यों नहीं थी ये पूछ रहा हूं। अरे भाई ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, तुम्हारे समझ में सब आ रहा है। मैं तो अपने समय में हूं, ऐसी बात नहीं मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आज राजू भाई ने बड़े अच्छे टाइम से मुझे दिया है। हालेलुया। जितेंद्र भैया जी भैया जी सुन रहा हूं मैं आपकी बात। मैंने ये कहा निकोदेमुस आकर ये कहने लगे कि भाई तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, वो सॉरी यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा ले लो। जी भैया। तो ये बात मानी जाती या नहीं? तो वहाँ तुरंत भैया कैसे मानी जाती, क्योंकि जब निकोदेमुस अगर मान लो वहाँ पर सामर्थ से भर जाते या प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाते तभी तो ये बात कहते हैं। वो तो मुंह लटका के चला गया था यीशु मसीह की सच्चाई को है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सुलेखा बहन, और आंसर है कि भैया इतनी देर से तुम दिमाग मार रहे हो, ये लोग आंसर ना दे पा रहे कि 11 जहां खड़े थे वहां निकोदेमुस था ही कहां? था निकोदेमुस था? ये आदेश उसने निकोदेमुस को दिया था। किसे दिया था ये आदेश? उसने अपने चेलों को, और वो भी 11 चेलों को आदेश दिया। अगर पतरस कुछ कहता तो उसकी बात मान्य होती। अब ये 11 चेले इसकी बात सुन रहे हैं कि जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो तुम्हें बात किसकी सुननी है मुझे बताओ। अब एक और क्वेश्चन और आ गया। वेरी गुड, 11 चेलों की बात सुनिए, क्योंकि उसने अधिकार किसे दे दिया? 11 चेलों को दे दिया। हालेलुया है। मैं कहूं कि सुरेश चाचा मुझे अपने कार की चाबी दे दीजिए। अब उन्होंने कहा कि सुप्रीत के पास है, ले लो जाके। अब मैं उनके पीछे पड़ा रहा हूं। कार तो तुम्हारी। अरे भैया ये चाबी से ही तो खुलेगी, जा सुप्रीत के पास है। अरे इतनी बात तो दिमाग में समझ में आ गई होगी, तो फिर वचन की क्यों नहीं समझ में आती है? अगर पादरी साहब कुछ भी सुनाना तो वो सब कुछ सही है, बाइबल से नहीं देखा जाएगा? बाइबल से देखा जाएगा? अरे भाई कार की चाबी के लिए कहा, चाचा मुझे अपने कार की चाबी दे दिया, सुनील सुप्रीत के पास है, ले ले। अब मुझे क्या करना है? सुप्रीत को ढूंढना है। आज नहीं है, ढूंढ के भी लाना अगले संडे को उसे। अरे चाबी सुप्रीत के पास तो है। अब वो कह रहा है कि जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, ना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और 11 चेलों को आदेश दिया। 12वां कहां गया? 12वां फांसी खा के मर गया था। ये 12वां वही था जिसने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया था, चुगली खाई थी, 30 सिक्कों में बेच दिया था। अब 12वां एक और चुना गया था, तब वो हो गए थे सब पूरे। अब 12 की बात है। अब मुझे बताइए जो 12 जो हैं वो बपतिस्मा दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं? अब बताओ, ये बपतिस्मा दे रहे हैं, बैठे हैं, उठे हैं, क्या कर रहे हैं? अब मैं पढ़वाता हूं आपको लूका की पुस्तक और उसका 24 अध्याय और उसका 45 पद और 47 से 49 तक। 47 से 49 तक। पहले 45 पढ़ दो, फिर 47 से 49 तक। अच्छा ये बताओ, अच्छा लग रहा है? सही है? हाँ पढ़िए। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। किसने? किसकी? 11 चेलों की। बात 11 की हो रही है अभी तक, अभी 12वां नहीं आया है। 11 चेलों की सुलेखा बहन क्या खोल दी? समझ खोल दी। आगे और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार
उसी के नाम से किया जाएगा। उसी के नाम से किया जाएगा। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। और आगे तुम इन सब बातों पे गवाह हो। कौन है गवाह रोहित? चेले। वेरी गुड। क्या तुम सब इन बातों के गवाह हो? कितने गवाह हैं? 11 गवाह। कितने हैं? निकोदेमुस तो नहीं है? नहीं है ना इसमें? इसमें लूका तो नहीं है? लूका। इसमें पौलुस तो नहीं है? नहीं, ये पौलुस तो बाद में है क्वेश्चन। पौलुस नहीं है। हमारे लूका भैया भी नहीं है। सोच लो, आगे आगे इसका देखेंगे। अब 11 तुम इस बात के गवाह हो। कौन हो? 11 तुम इन बातों के गवाह हो। और आगे पढ़ो। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है कि सत्य का आत्मा भेजूंगा, वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। हाँ, वो उसको मैं तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। निकल मत जाना कहीं भी कोई काम करने के लिए। अभी बपतिस्मा नहीं चल रहा है। अभी नहीं चल रहा बपतिस्मा। अभी तो सामर्थ पा रही है कलीसिया पिन्तेकुस्त के दिन बैठी है, दुआ कर रही है, प्रार्थना कर रही है, गिड़गिड़ा रहे हैं। वो बपतिस्मा नहीं दे रहे हैं। इसे मैं एक और उदाहरण से भी समझाता हूं। मान लीजिए योगी जी हमारे पुलिस लाइन में उतरे और बड़ा अच्छा मौका मिला भाई सुरेश चाचा को कि भाई तुम जाओ गाड़ी लेकर उन्हें बुलाने के लिए। उनके तो बड़े बड़े हाई फाई कमांडो ड्राइवर हैं। और बैठ के वो साहब, इससे पहले ये पुल ना बनता, लालपुर वाला, अब यहाँ आ गए और आने के बाद लेक्चर चल रहा है और योगी जी कह रहे हैं यहां पर पुल बनवा दो, यहां पर पुल बनवा दो, जनता परेशान हो रही है, पुल बनवा दो। पुल बन गया? बन गया? बनेगा। उनकी बात अमान्य हो जाएगी? बना तो फिर भी नहीं। मकबूल भाई, बन गया। एक आदेश निकला, पुल बनवा दो। पुल नहीं बना, लेकिन जब उन्होंने कहा पुल बनवा दो तो उनका पीए, असिस्टेंट, सारे लोग उस बात को लिख रहे हैं। और वो लिखते ही प्रोजेक्ट पास हो गया। प्रोजेक्ट हो गया, उन फाइल उनके पास चली गई, सिग्नेचर हो गए, टेंडर पड़ गए, तमाम से ठेकेदार आ गए। किसी भी एक ठेकेदार को वो काम मिल गया। क्या पुल बन गया? अब ठेकेदार आ रहा है, निरीक्षण कर रहा है। समझ रहे हैं? पुल बन गया। तो फिर ये क्यों समझ में नहीं आता? वजन क्यों नहीं समझ में आता? हमारी बुद्धि ऐसी बंद हो चुकी है कि 7 ताले डाल दिए हैं उसमें। 3000 मिशनों ने अपने अपने ताले ठोक दिए हैं। लेकिन कुछ हैं जमीन पर जो इस बात को समझेंगे। साल नहीं समझ में आ रहा? वेरी गुड। अब पुल नहीं बना, प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया, लेकिन आदेश के लिए जनता क्या कर रही है? वो 11 चेले क्या कर रहे हैं? वो प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं ताकि हम इस काम को आगे बढ़ाएं। और कोई शास्त्री फरीसी उसका गवाह नहीं है, 11 चेले ही उसके गवाह हैं। यीशु मसीह की स्पीच को 4 सुसमाचार पत्रों में लिखा। एक ही बात को पढ़ने के लिए दूसरा पत्र भी पढ़ते हैं। हालेलुया। मेरा जी साथियों, अब वो जो अब हम वहां स्पीच दे रहे थे, सॉरी योगी जी जो स्पीच दे रहे थे, तो वहां मीडिया थी या नहीं थी? थी। अभी आवाज आपका क्या अगर अच्छे तरीके से निकल जाएगा तो मेरे समझ में आ जाएगा कि भाई समझ रहे हैं।
थी वो मीडिया? अमर उजाला वाला था? है? दैनिक जागरण वाले तो हमारे दोस्त ही हैं, अंकित, और दैनिक जागरण वाले भी होंगे। स्टार टाइम्स वाला होगा, वो भी होगा। तो दैनिक जागरण वाले ये सब लोगों ने लिखा। सुबह को जब अखबार आया, अखबार को हम पढ़ रहे हैं अमर उजाला में, यार बात तो वही है मगर ज्यादा खुल कर नहीं लिखी है। अरे जरा बराबर से जरा दैनिक जागरण नहीं उठा के, दैनिक जागरण लाना उठा के उसमें और ज्यादा बढ़िया करके रिपोर्ट लिखी है। ऐसा होता है या नहीं, मुझे ये बात बता दीजिए। ऐसे ही जब यीशु मसीह कह रहा था तो उस बात को 4 मीडिया ने लिखा, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना।